शहर में किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज फैसले का दिन है। निकाय चुनाव में आज फैसले का दिन है और काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में नतीजे साफ हो जाएंगे। 5,405 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। आज इन सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। 11 निगम में मेयर के लिए 72 प्रत्याशी है। 89 पालिका है। पंचायत में अध्यक्ष के लिए 445 प्रत्याशी है। निकाय में पार्षद और वार्ड सदस्य के लिए 4,888 प्रत्याशी है, जिनके भाग्य का आज फैसला होना है। पालिका पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 445 प्रत्याशी है। आज मैदान में मत पेटियां अब खुलने लगी है। बैलेट बॉक्स जो है वो खुलने लगा है और कुछ ही देर में रुझान की जो तस्वीरें हैं वो भी साफ हो जाएंगी। आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। 100 नगर निकाय में किसका दंगा किसकी सरकार बनेगी इन शहरों में, क्योंकि ये बेहद छोटी सरकार है। लेकिन चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान दोनों ही पार्टियों ने जीत के दावे किए, खूब प्रचार किया, चुनावी मैदान में खाद पानी डाला है। लेकिन जनता ने किस पर विश्वास जताया है, जनता ने किसके पक्ष में अपना जनादेश दिया है, मात्र कुछ ही घंटों में ये साफ हो जाएगा। आईने की तरह सब कुछ साफ होगा कि आखिरकार क्या ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार उत्तराखंड में नजर आएगी। क्या कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, उसे ही जीत मिली है। 545 प्रत्याशियों 5,405 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चौहान हरिद्वार से जुड़ चुके हैं और लगातार मत पेटी जो है, बैलेट बॉक्स जो है वो खुल चुके हैं। मतों का पिटारा खुल चुका है। अब किस्मत का पिटारा किसका खुलना है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। विकास, आप हरिद्वार में मौजूद है, जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर कैसी हलचल देख रहे हैं? देखिए, काफी गामा का यहाँ पर माहौल है। जिस तरह से रुझान जो है वो करेंगे कि वो आने यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। अगर हम बात करेंगे पिटारे खुलने की, तो पिटारा बिल्कुल भाजपा के पक्ष में पहले जो वार्ड है वो लगातार जैसे खुल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से 25 टेबल हरिद्वार नगर निगम के लिए लगाई गई हैं, जिसमें धीरे धीरे जो वार्ड हैं वो खुलते चले जा रहे हैं। जिसमें वार्ड नंबर 1 में पहले ही भाजपा ने अपनी जीत हासिल की है, तो वहीं मिले जुले यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तरह से मिला जुला असर यहाँ पर देखने को मिला है कि कांग्रेस ने भी 2 वार्ड में यहाँ पर जीत हासिल की है, तो 2 वार्ड में भाजपा यहाँ पर जीती है। तो कह सकते हैं कि अभी जो रुझान है वो बिल्कुल दोनों ही पार्टियों को संतुष्ट करने वाले दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल अभी जो रुझान है वो मेयर पद के जो जिस तरह से रुझान है वो अभी आने बाकी हैं। हालांकि जिस तरह से धीरे धीरे जैसे आगे ये काउंटिंग बढ़ेगी तो बिल्कुल देखने वाला यहाँ पर जो मुकाबला है वो बिल्कुल दिलचस्प यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि जो रुझान है वो दोनों ही पार्टी को फिलहाल संतुष्ट करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में रुझान की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। अब नतीजा क्या कुछ होता है, किसके पक्ष में होता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन विकास, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, वहां पर कौन कौन से राजनीतिक एजेंट वहां पर मौजूद है और क्या किसी में आक्रोश का मंजर भी देखा जा रहा है? देखिए, हम बात करें क्योंकि जिस तरह से जामी जैसा मैंने बताया, क्योंकि जहाँ का काउंटिंग वहाँ पर चल रही है, वहाँ पर जिस तरह से वार्ड नंबर 1 में बहुत कम मार्जिन से वहाँ पर हार जीत का फैसला हुआ। वहीं अगर हम बात करें वार्ड नंबर 4 से, जहाँ भाजपा के जो पार्षद हैं वो केवल मात्र 2 वोट की हारे हैं, तो वहाँ पे भी काफी जामी का माहौल यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि अभी फिलहाल कह सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन जामी काफी देखने को मिल रही है। लोग जहाँ पे मतगणना चल रही है, कांग्रेस और भाजपा के जो एजेंट है वो आपस में देखते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि जाली के पीछे उनको रखा गया है, वो केवल यहाँ पर काउंसिल देख सकते हैं।
और अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से गहमा गहमी यहाँ पर है वो बिल्कुल डिस्टर्ब यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये छोटी सरकार के लिए चुनाव था, लेकिन हमने देखा है किस तरीके से माहौल भी गहमा गहमी वाला रहा। जब वोटिंग का दिन था तो वोटर लिस्ट को लेकर खूब चर्चा हुई और आज कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए विकास, जिसमें बैलेट बॉक्स लेकर कुछ लोग भाग रहे हैं। उस वीडियो में कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर हम बात करें हरिद्वार की, तो अभी तक हरिद्वार में कोई इस तरह का मामला यहाँ पर सामने नहीं आया है। हालांकि एक दिन पहले कांग्रेस ने जरूर सवाल उठाए थे, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस ने बड़े यहाँ पर सवाल उठाए थे कि पुरानी बिल्डिंग है, उसकी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, उसकी दीवारें मजबूत नहीं है। इस तरह की कांग्रेस ने जरूर यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आशंका जताई थी कि जो भाजपा है वो अपनी जो सत्ता है उसका यहाँ पर फायदा उठा सकती है, अधिकारियों को जवाब में ले सकती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी बात को यहाँ पर रखा था। हालांकि कांग्रेस ने बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं जिस तरह से पहरेदारी भी खुद जो सत्ता है वो यहाँ पर लगाए थे। लेकिन अगर हम बात करें कोई अन्य अप्रिय घटना की तो यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। यानी कि ये तमाम जो वीडियोज है वो भ्रमित करने के लिए है। इन वीडियोज पर ध्यान न दें। और प्रशासन की तरफ से हम सुन रहे हैं विकास अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। किस तरीके का ये अनाउंसमेंट है? देखो, इस पर लगातार जिस तरह से अंदर काउंटिंग चल रही है और उसके लिए जो अभी सरकार यहाँ पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। और जो पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर शोर यहाँ पर काफी विवाद भी अगर कर रहे हैं तो उनको समझाने के लिए इस तरह के अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं जो सरकार। और क्योंकि जिस तरह से जो मोबाइल है वो यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है, किसी भी अधिकर्ता के मोबाइल यहाँ पर नहीं है। मीडिया को अलाउ किया गया है, लेकिन मीडिया को भी केवल एक सीमा तक यहाँ पर मोबाइल अलाउ किए गए हैं। अंदर किसी भी तरह से कोई मोबाइल या कोई भी अन्य वस्तु यहाँ पर ले जाने पर प्रतिबंधित यहाँ पर की गई है। तो कह सकते हैं कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर काफी तीसरी लेयर में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। काफी दूर पहले ही वाहन खड़े किए गए हैं जहाँ पर काफी भीड़ वहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं, जो जिनकी सीट यहाँ पर सुनिश्चित हो चुकी है। हालांकि अभी आधिकारिक सूचियाँ आनी बाकी हैं। बिल्कुल, ऐसे में सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है विकास? देखिए, मैंने जिस तरह बताया कि 3 स्तरीय यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, क्योंकि पहले पार्किंग काफी दूर यहाँ पर की गई है, 500 मीटर दूर पार्किंग की गई है। उसके बाद एक बैरिकेटिंग हॉल लगाया गया है जहाँ पर पैदल आने जाने प्रतिबंधित किया है, जहाँ केवल उनको पास अंदर आ सकते हैं। और उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर कंपाउंड है वो सभी उनके मोबाइल बाहर रखे जा रहे हैं। और उसके बाद तीसरी जो लेयर है वो वहाँ पर किसी भी तरह का मोबाइल या बिना पास का कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा पा रहा है। विकास, पल पल की अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है। हरिद्वार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वार्ड नंबर 1 से बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी की जीत हो गई है। सप्तऋषि से आकाश भाटी की जीत हुई है। लगभग 400 वोट से जीते हैं आकाश। निर्दलीय प्रत्याशी को हरा दिया है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही है, यानी कि दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी है। लगभग 400 वोट से जीते हैं बीजेपी के प्रत्याशी आकाश। और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर रैंकिंग को देखिए, बेहद दिलचस्प ये रैंकिंग। पहले नंबर पर बीजेपी आती है। हरिद्वार बेहद हॉट सीट है और ऐसे में वार्ड प्रत्याशी सप्तऋषि से आकाश को जीत मिली है। निर्दलीय जो उम्मीदवार है वो दूसरे नंबर पर है, यानी कि इस बार निर्दलीय उम्मीदवार ने भी कांग्रेस पार्टी को चकमा दिया है, झटका दिया है। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर नंबर पर सप्तऋषि से आकाश भाटी को जीत मिली है। लगभग 400 वोट से जीते हैं आकाश। हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, देखिए ये रैंकिंग विकास कितना दिलचस्प है। हरिद्वार बेहद हॉट सीट है, लेकिन उसके बावजूद वार्ड नंबर 1 से बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी की जीत मिली है। और तीसरे नंबर पर रैंकिंग पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस सिमट गई है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि जिस तरह से जो रुझान आने शुरू हुए हैं, उसके तहत जो पहला वार्ड नंबर 1 है, वहाँ पर जिस तरह से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, आकाश पाटिल वो जो अपने निकटतम जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनसे लगभग 400 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं तीसरे नंबर पर जो कांग्रेस यहाँ पर रही है। हालांकि अगर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जो वार्ड नंबर 4 है, वहाँ पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, वहाँ पर कांग्रेस यहाँ पर जीती है। और वहीं अगर वार्ड नंबर 8 की बात करें तो एक बार फिर से भाजपा ने यहाँ पर जीत हासिल की है और वार्ड नंबर 3 से भी भाजपा के ही प्रत्याशी यहाँ पर जीते हैं। तो कह सकते हैं कि भाजपा फिलहाल 3 जगह है वो आगे यहाँ पर चल रही है। हालांकि एक जगह जरूर कांग्रेस को जीत हासिल यहाँ पर हुई है। तो कह सकते हैं कि भाजपा के लिए फिलहाल जो जीत है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और पहली जो अगर हम बात करेंगे जो पहला वार्ड है उसी से शुरुआत भाजपा की हुई है। तो भाजपा के लिए आज शुभ संदेश यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, कहीं पर जीत मिली है तो बीजेपी को कहीं शिकस्त भी हाथ लगी है। और वार्ड नंबर 1 पर जीतती है बीजेपी, तो वहीं दूसरे जगह पर वार्ड नंबर 4 में हरिद्वार में बीजेपी को शिकस्त मिली है, कांग्रेस को वहां पर जीत मिली है। हमारे साथ आप बने रहिए विकास, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजना गोयल भी कोटद्वार से जुड़ चुकी है। अंजना, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, सुबह से ही जो मत पेटियां है, बैलेट बॉक्स है वो खुल रहा है और काफी कुछ संदेश भी लेकर आ रहा है। कहीं जीत मिल रही है तो कहीं पर शिकस्त भी पार्टियों को मिल रही है। क्या कुछ वहां का नजारा है, किस तरीके के रुझान आप देख पा रही हैं? मतदान की पेटियां खोली जा रही है और यहाँ पर 20 टेबल बनाई गई है जिस पर राउंड चल रहे हैं और मत की पेटियां जो खोली गई है उसमें मत निकाल करके उसमें गिरे जा रहे हैं, ताकि उनकी गड्डियां अलग अलग बना करके उनको देखा जा रहा है और काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे जो सूचना मिलती है उसमें पता चलेगा कि किस तरह का किसका रुझान चल रहा है। बिल्कुल, अभी क्योंकि मत पेटियां खुल चुकी है और पिटारा खुल चुका है, मात्र कुछ ही घंटे में तस्वीरें साफ हो जाएगी कि आखिरकार बीजेपी जीती है एक छोटी सरकार में या फिर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से दमखम चुनावी प्रचार के दौरान दिखाया था, जनता ने उन्हें वोट किया है, उन पर विश्वास जताया है। कुछ ही देर में आईने की तरह तस्वीरें साफ हो जाएंगी। विकास, वहां पर प्रशासन की भी तैनाती है, राजनीतिक एजेंट भी वहां पर मौजूद है। अब सवाल बस हरिद्वार से यही है विकास साहब से कि हरिद्वार का ये चुनावी समीकरण जो है वो कितना दिलचस्प नजर आ रहा है? अच्छा भी था घाटी वाला। विकास, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल विकास, हरिद्वार क्योंकि अब वार्ड नंबर 1 से बीजेपी जीत गई है, वार्ड नंबर 4 की बात करें तो कांग्रेस को जीत मिल गई है, वहां का चुनावी इक्वेशन कितना दिलचस्प? देखिए, हालांकि जिस तरह से दोनों ही जगह अगर हम बात करें, एक तरफ भाजपा ने आगे बल बनाई है तो वहीं दूसरी तरफ 4 नंबर वार्ड से कांग्रेस ने आगे बल बनाई है। लेकिन जो अभी तक जो रुझान है मेयर सीट के, उसमें अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर भाजपा काफ़ी आगे यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रही है। जो शुरुआती जो यहाँ पर पहला जो चरण यहाँ पर चल रहा है उसमें काफ़ी आगे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अभी रुझान की तस्वीरें हैं विकास, मुझे लगता है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा रुझान की जो तस्वीरें हैं उसमें भी गर्माहट आएगी, यानी कि तस्वीरें साफ हो जाएगी। अब सवाल यही है क्योंकि कोटद्वार में भी अब क्योंकि सुबह से ही काउंटिंग हो रही है, अंजना किस तरीके की हलचल आप देख पा रही है काउंटिंग सेंटर पर? काउंटिंग सेंटर पे बहुत हलचल मची है, चाहे वो सांसद के हो या मेयर के प्रत्याशी हो, उनके सभी के समर्थक यहाँ पर जमावड़ा लगाए हुए हैं और लगातार यही अंदर से अपडेट की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अपडेट मिल जाए तो हम अपनी खुशी जाहिर करें। लेकिन अभी तक जहाँ पर काउंटिंग चल रही है वहाँ से अभी तक कोई इस तरह की कोई अपडेट नहीं आई है, जिसकी वजह से लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। यानी कि दोनों तरफ से अब रुझान की तस्वीरें, नतीजे का जो है इंतजार किया जा रहा है ताकि वो भी खुशी व्यक्त कर सके। विकास, क्योंकि चुनावी प्रचार के दौरान हमने देखा है दोनों ही तरफ से जीत के दावे किए गए हैं, लेकिन अगर जीत मिलती है तो 27 पर इसका क्या कुछ असर होगा? क्या कुछ सियासी संदेश देने का काम दोनों ही पार्टियां करेंगी? बिल्कुल, जिस तरह से ये कह सकते हैं जो छोटी सरकार या पूरे प्रदेश में
निकाय चुनाव हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो अगर हम बात करें दोनों पार्टियां बिल्कुल एक संदेश यहाँ पर 27 के लिए देना चाहेंगी, क्योंकि एक जमीन यहाँ से तैयार होगी, वही आगे बढ़कर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए बूस्टअप बिल्कुल देगी। अगर कांग्रेस को यहाँ पर कुछ बिल्कुल जीत हासिल होती है कुछ जगह पर, तो बिल्कुल उसके लिए भी एक कह सकते हैं संजीवनी की तरह से वो होगी। लेकिन वहीं अगर जिस तरह से भाजपा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे जो अभी तक हमारे पास आंकड़े आए हैं, अगर हम 4 वार्डों की बात करें, 4 वार्ड में भाजपा आगे है और एक ही जो 4 नंबर वार्ड है वहाँ पर केवल कांग्रेस जीती है, तो कह सकते हैं। और मेयर पद से अगर हम अभी तक जो पहला जो अभी अनाउंस कर रहा है उसमें मेयर में भाजपा ही आगे यहाँ पर हरिद्वार नगर निगम में चल रही है, तो कह सकते हैं कि जो जनता है वो भाजपा को यहाँ पर पसंद करती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर सिंह धामी, तो उनका एक लक्ष्य है कि एक और मजबूत के साथ यहाँ पर आगे बढ़ना, तो वो कहीं ना कहीं उनको और मजबूत करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल बूस्टअप डोज की तरह ये नतीजे आएंगे दोनों ही पार्टियों के लिए। जिसके पक्ष में नतीजे आते हैं उसके लिए 27 के विधानसभा चुनाव से पहले ये बूस्टअप डोज की तरह होगा विकास, और यहाँ से कई सियासी संदेश भी भेजे जाएंगे 27 के विधानसभा चुनाव के लिए, और तमाम रणनीति भी तैयार की जाएगी और आज से ही चुनावी मैदान भी तैयार हो जाएगा। अंजना, क्योंकि सुबह से काउंटिंग शुरू है कोटद्वार में, रुझान क्या कुछ किसके शक्ल में आ रहा है, किसके पक्ष में रुझान आप देख पा रही हैं, किसको बढ़त मिली है, किसको शिकस्त? मैं आपको बताऊं, जिस तरह से मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जहां पर काउंटिंग चल रही है वहां से अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, इसी वजह से किसी को भी जानकारी नहीं मिल पा रही है और हम लोग भी इंतजार इसी में है कि वहां से कोई जानकारी हम लोगों को मिले, जिससे कि जो अपडेट लोगों को जानने की उत्सुकता है वो अपडेट लोगों को दी जा सके। वही यही वजह है कि मैं यहाँ नहीं बता पा रही हूँ कि यहाँ पर क्या रुझान चल रहा है। हालांकि जिस तरह से लोगों का पहले ही कहना था, तो भाजपा के लिए उनका एक अलग ही अपना सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि यहाँ के जो प्रत्याशी है शैलेंद्र रावत, वो भाजपा के अलावा उनकी अपनी पर्सनल भी छवि यहाँ पर बहुत अच्छी रही है, जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं रुझान उनकी तरफ देखा जा रहा था। यानी कि बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा लोगों को भी और जो प्रत्याशी है उनको भी कि अब क्या कुछ नतीजे आएंगे। आप बने रहिए, पल पल की अपडेट अंजना और विकास आपसे लेते रहेंगे। लेकिन जो ये रुझान की तस्वीरें हैं कुछ ही देर में सामने आने लगेगी और जो 5405 प्रत्याशी हैं आज उनके भाग्य का फैसला हो रहा है। मत पेटियां खुल चुकी है, बैलेट बॉक्स खुल चुका है और बस इंतजार हो रहा है कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। और यहाँ से इस छोटी सरकार से कई सियासी संदेश भी दूर तक जाएंगे, 27 के विधानसभा चुनाव तक जाएंगे और 27 की चुनावी भूमि भी तैयार करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसी बीच मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 हत्याओं का आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया है। 50,000 के इनामी बदमाश का एनकाउंटर किया गया है। पुलिस ने बदमाश का एनकाउंटर किया है। खबर मेरठ से है, जहां पुलिस ने 5 हत्याओं के आरोपी बदमाश नईम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। आज सुबह तड़के 3 बजे साड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। नईम अपने सौतेले भाई के पूरे परिवार की हत्या का मुख्य आरोपी था। नईम पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। आपको बता दें कि आरोपी सुहेल गार्डन में एक घर में 5 लोगों का मर्डर किया गया था। नईम ने सौतेले भाई, भाभी, उसकी 1 साल की बेटी समेत 3 बच्चियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद वह उनके घर पर ताला लगाकर फरार हो गया था। पुलिस ने बताया है कि 9 जनवरी को एक घर में एक दंपत्ति और उनकी 3 बच्चियों के शव बरामद किए गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जिसमें हत्या की पुष्टि हुई। तो 50,000 का इनामी एनकाउंटर में ढेर हो गया है। पति, पत्नी और 3 बच्चियों का जो हत्यारा था वो आरोपी अब एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे से जुड़ चुके हैं। शाहरुख, क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले में अपडेट सामने आ रही है? कहा जा रहा है कि 50,000 का जो इनामी बदमाश था, इनामी आरोपी था, वो एनकाउंटर में मार गिराया गया है।
जी बिल्कुल श्रुति, मैं आपको बताना चाहूंगा ये 9 जनवरी का मामला है जिसमें एक घर में 5 बॉडियां मिली थी, जिसमें एक माँ बाप थे और 3 बच्चियां थी। 1 साल की बच्ची समेत 3 साल की और 9 साल की बच्ची को इस नईम ने मार के मौत के घाट उतार दिया था और इसके बाप का जो है पैर बांध लिया और माँ को भी बांध दिया और जो कटर होता है उससे इनकी गर्दन बेरी हथली से हत्या की गई है और फिर सिर पे लोहे की रॉड से वार करने के बाद पांचों को मौत के घाट उतारने के बाद बाहर से ताला लगा करके नईम फरार हो गया। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे, जब से ही लगातार नईम की मॉनिटरिंग की जा रही थी, लेकिन नईम महाराष्ट्र से अन्य जिलों में राज्यों में भेष बदल करके अपना घूम रहा था। इसलिए पुलिस ने एक चुनौती की गिरफ्तारी की बनी हुई थी। पुलिस ने 25,000 का इनाम उस पर घोषित किया, उसके बाद 50,000 का इनाम उस पर घोषित किया। देर रात पुलिस को पता लगी कि यहाँ पर नईम समर गार्डन क्षेत्र में छुपा हुआ है। पुलिस ने इसकी घेराबंदी की और इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई। लेकिन जब इसको नईम को पता लगा कि मुझे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो नईम ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इसे गोली मारी और उसके बाद ये घायल हो गया। वहां इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इसकी डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है नईम मोइन जो मृतक है उसका सौतेला भाई था और इनका पैसों का विवाद आपस में चल रहा था। लेकिन नईम ने पांचों को मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गया, जिसको लेकर के पूरे शहर में दहशत का माहौल था कि 5 जनाजे एक साथ देखने को मिले। और जब से ही पुलिस ने इस पे लगातार मॉनिटरिंग की और रात इसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बिल्कुल बेहद निर्मम तरीके से 5 लोगों की हत्या की गई थी और अब आरोपी नईम को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। आगे की पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी शाहरुख? पुलिस इसके जो साथ में इसका बेटा था और इसके साथ में कौन कौन था उसकी भी अब खंगाल रही है और लगातार उसकी फुटेज देख रही है, क्योंकि ये देर रात बेड़क के थाना भिखाड़ी गेट क्षेत्र के समर गार्डन में मिला है। तो साथ में इससे कौन था, पुलिस इसकी सीसी फुटेज के आधार पर उसकी जांच पड़ताल कर रही है। आगे की पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है कि आखिर इसके साथ और कौन लोग हैं, उनकी तलाश पुलिस में अब छुट गई है। यानी कि इसकी भी शंका जताई जा रही है कि इसके साथ और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं इस पूरे हत्याकांड में। अब सवाल यही है कि जहां पर ये छिपा था शाहरुख, किसके घर में छिपा था, कौन इसकी मदद कर रहा था, क्या इसकी भी जानकारी पुलिस प्रशासन को मिली है? जी बिल्कुल, जब से ही मर्डर करके यहाँ से फरार हुआ है, पुलिस ने जब से ही कई टीमें इसमें लगा रही थी, सेवा कर रखी थी। पुलिस ने महाराष्ट्र की यहाँ से मेरठ पुलिस पहुंची हुई थी जो इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। लेकिन ये पुलिस की गिरफ्त से दूर था, क्योंकि ये वहाँ पर भेष बदल करके घूम रहा था, इसलिए पुलिस इसकी शिनाख्त नहीं कर पाई है। देर रात पुलिस को पता लगा है कि ये मेरठ पहुंच गया है। पुलिस ने देर रात इसको पकड़कर इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसने पुलिस के ऊपर गोली चला दी। लेकिन पुलिस ने जवाबी गोली चलाने में ये घायल हुआ और इसको डॉक्टर के लेकर गए, जहां पर इसको मृत घोषित कर दिया गया। बड़ा सवाल ये है कि इसने इतनी बेरहमी से उन 5 की हत्या की है, जिसमें 1 साल की बच्ची और 3 साल की बच्ची और 9 साल की। बिल्कुल, पैसों के इस विवाद के चलते निर्मम हत्या की जाती है और अब पुलिस प्रशासन की ये कार्रवाई, जिसमें आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। बहुत शुक्रिया शाहरुख आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। गेट में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की जघन्य हत्याकांड किया गया था। इसमें वांछित अपराधी नईम, जो कि 50,000 रुपये का इनामी अपराधी भी था और काफ़ी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, उसका आज पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। जब गोली लगी उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कि उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और ये 50,000 रुपये का इनामी वांछित अपराधी था, जिसके ऊपर पूर्व से भी अन्य प्रदेशों में भी हत्या के आरोप थे और उन मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। और इसके साथ ये आज पुलिस मुठभेड़ में ये कार्रवाई हुई है। जो पुलिस टीम है वो आगे कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 2 प्रदेशों की हमें जानकारी है, जिसमें कि दिल्ली और महाराष्ट्र के मुंब्रा थाने में इसमें हत्या के आरोप में ये वांछित चल रहा था और ये अपना भेष बदलकर, जगह और नाम, परिवार इत्यादि बदल कर रह रहा था और यहाँ पर भी इसने अपने सौतेले भाई के पूरे परिवार की हत्या कर दी, जिसके बाद से ये निरंतर फरार चल रहा था।
इसका एक अन्य साथी भी है जो कि वांछित चल रहा है, उस पर भी 50,000 रुपये का पुरस्कार है। पुलिस टीमें लगी हैं उनकी गिरफ्तारी में भी शीघ्र। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।